ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है आने वाले समय के लिए फॉर ऑल द लिब्रा। क्या एनर्जी, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे एंजल्स क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं। अब वो क्या चीज़ है, कुछ लोग हो सकता है कमिंग आउट ऑफ पास्ट हर्ट, ठीक है, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, या कमिंग आउट ऑफ अ बैड फेज, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड। या हो सकता है कि कुछ आपको किसी ने धोखा दिया हो, या आप मूव ऑन कर रहे हैं, किसी चीज़ में से निकलना चाह रहे हैं, स्पेशली मैटर्स ऑफ हार्ट, ठीक है, ये चीज़। या मतलब कुछ धोखा हुआ था, कुछ चीटिंग हुई थी, कुछ मैनिपुलेशन हुई और उसमें से आप बाहर निकल रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं। अब क्योंकि लव लाइफ की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स लव लाइफ करंट सिचुएशन क्या है लिब्रा की। ओके, सो यहाँ पे अगेन वही चीज़ है, इट्स अबाउट आप इट्स अबाउट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। या तो आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है, और आप, मुझे ऐसा लगता है कि इमोशनल होके कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो चीज़ें आपको होल्ड बैक कर रही थी उसमें से निकल के अपनी लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास लाइक लॉट ऑफ लव एनर्जी वी आर गेटिंग, बहुत सारी थोड़ा सा क्लियर करेंगे। ओके, ऑफ कोर्स कोई हो सकता है आपसे दूरी पे हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे मैरिज, कुछ के लिए हो सकता है मैरिज इज़ ऑन द कार्ड, ठीक है, कि आप मतलब जो भी पास्ट में बैड फेज था उससे निकल के आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक अनहेल्दी अटैचमेंट है जो आप ब्रेक करके उस पैटर्न को ब्रेक करके कुछ डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में। लिब्रा, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपने ही इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं, या कोई रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, ठीक है। इट्स अबाउट यिन एंड यांग एनर्जी। देखिए ब्यूटीफुल एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब होता है बैलेंस। अब वो हो सकता है कि आपके खुद के इमोशंस को आप बैलेंस कर रहे हैं, या रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा है अभी की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। ऐसा लगता है कि ठीक है, आप हैप्पी हैं, कंटेंट है, या अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो बातें हमें नज़र आ रही हैं लिब्रा के लिए। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, देखिए कोई है जो स्टक है, समबडी गोइंग थ्रू अ टावर मूवमेंट, ठीक है। अब हो सकता है इस पर्सन से आपकी ज़्यादा बात ना चल रही हो, स्टक एनर्जी है, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ रहते हैं रिलेशनशिप में, ऐसी एनर्जी है। लवर्स एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये जो रिलेशनशिप है आपका जिसके साथ भी है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर्सन की इंटेंशन हो तो इंटेंशन ये है कि ये ओपन है टू अदर चॉइसेस एज वेल। 7 ऑफ कप्स का मतलब होता है कीपिंग चॉइसेस, ओपन टू चॉइसेस, ओके। या उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और भी है, ठीक है। 7-7 एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओह माय गॉड, यहाँ पे 7-7-7 एनर्जी आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन, कोई भी है, ये आपकी लाइफ में आए हैं टू टीच यू अ लेसन और टू टीच यू समथिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पिरिचुअल, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो हाउ इट रिलेट्स, आपको ये कैसे रिलेट करता है, बट डीप डाउन लिब्रा मुझे लगता है कि आपको भी ये समझ है, आपको भी ये एहसास है, ओके। लिब्रा ऑफ कोर्स आप स्टेबिलिटी चाहते हैं और अपने पे काम कर रहे हैं, अपनी फाइनेंसेस, अपनी जॉब पे स्टेपिंग इनटू योर पावर, ठीक है। मतलब आप, मैंने आपको बोला ना, आप किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में रहना नहीं चाहते हैं। सो यू आर, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई टेल यू लिब्रा, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ चल रहा है। ये यिन एंड यांग का कार्ड है, आप देख सकते हैं इधर। टेम्परेंस का कार्ड है, यिन एंड यांग, और यहाँ देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब होता है यिन एंड यांग, शिव शक्ति, एंड ऑफ कोर्स अ पावर कपल। और मे बी इट्स अबाउट यू, आप हैं ये खुद, ठीक है, कि आप खुद को इस स्टेट में लेके आ रहे हैं, कंप्लीट सरेंडर, बैलेंस। और ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। आप रिलेशनशिप कोई भी हो, चाहे आप कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, फियांसे हैं, या कोई भी हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप किस और बढ़ रहा है, आई थिंक ऑफ कोर्स
कार्मिक बर्डन से आई थिंक वो ख़त्म हो रहे हैं आने वाले समय में। मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल है ग्रोथ, बट मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि कोई हाइड कर रहा है, कोई छुपा रहा है, शायद आपको पता हो या कुछ भी हो, क्योंकि मैनिपुलेशन है, चीटिंग है, या कोई है जिसके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स कोई है जो थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सपोज हो सकती है कल को, ठीक है, एक्सपोज हो सकती है ये चीज़ कि दिस इज़ ये चल रहा था, वो चल रहा था, दिस एंड दैट, और उसके बाद आई थिंक आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अब वो हो सकता है कि जो लोग सिंगल्स है, लव रिलेशनशिप में, हो सकता है कि वो वेट करें, और कुछ के लिए हो सकता है ऑब्वियसली अगर आप हस्बैंड वाइफ है ना, तो आप इस चीज़ को वक्त दे सकते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। और कुछ के लिए ये हो सकता है कि आप अब फाइनली मन बना रहे हैं टू मूव फॉरवर्ड, जो आपके लिए सही हो, ये नहीं कि मतलब यही चाहिए जो आपके लिए सही हो, ठीक है। वेरी सून हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का कार्ड आ रहा है, तो कुछ के लिए ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट अ कार्मिक और मे बी कॉम्प्लिकेटेड है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हो रही है, आपकी लिमिट्स टेस्ट हो रही हैं, बट आप पेशेंस रख रहे हैं बिकॉज यू हैव दैट लव। आपके मन में वो लव है, ऐसा नहीं है कि आप को डिपेंडेंट हैं, बट यू हैव दैट पेशेंस, ओके। और एंजल्स भी यही कह रहे हैं, यू डिज़र्व लव एंड वेरी सून हीलिंग फैमिली इशूज, सोलमेट्स। तो बहुत ही जल्द आपके पेशेंस का जो फल है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अब वो इस कनेक्शन में हो सकता है, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा आ सकता है, ठीक है, जो आपको महसूस कराए कि यस आप वर्दी हैं फॉर ऑल द लव एंड स्पेशली फॉर सिंगल्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लाइक यू कैन एक्सपेक्ट अ सोलमेट कनेक्शन। रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि भाई मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके जो आपको एक साथ आने में रोक रही हैं, मे बी इट्स डिफरेंट वर्ल्ड, और हो सकता है आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, उनकी रिलीजियस फैक्टर्स हैं, कुछ भी हैं, वो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, XYZ। सो बहुत सारी चीज़ें लिब्रा आपके लिए दिखाई दे रही हैं। सो अमेजिंग रीडिंग, अमेजिंग, आई मीन आई काइंड ऑफ लव इट, ओके। अब देखना ये है कि लिब्रा आपके लिए आने वाले समय में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए करियर वाइज अगर हम बात करें लिब्रा के लिए, ओके, सो हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। सो यहाँ पे हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज दिखाई दे रहा है, चेंज आने वाला है समय। ऑब्वियसली अगर आपने मेहनत की है तो वो चेंज आएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ टाइम बीइंग ये चीज़ हो सकती है कि आपको परेशान करे या निराश, लेकिन आपने अपने आप को निराश होने नहीं देना, बिकॉज हमारे पास एक वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, एक डेथ कार्ड, दैट मीन्स अ मेजर साइकिल इज एंडिंग, ठीक है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है लाइक अ मेजर साइकिल इज एंडिंग, ओके, एंड अ न्यू साइकिल इज बिगिनिंग, इट्स अबाउट दैट। सो ट्रस्ट कीजिए, हैव फेथ, और आगे की तरफ बढ़िए। आई थिंक इट्स अ गुड एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि लॉट ऑफ पैशन इन योर वर्क यू आर पुटिंग, ये देख सकते हैं आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज का मतलब ये है कि पैशनेटली आप खुद अपना काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लाइक यू लव व्हाट यू डू, कि कुछ लोग होते हैं ना कि जो काम करते हैं पसंद करते हैं, और अपनी पूरा लाइक पैशनेटली उसको, अपने काम को वो करते हैं। तो दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग इन अ वर्ल्ड। कुछ के लिए ट्रैवल, ऑफ कोर्स मैंने पहले मेंशन नहीं किया, बट येस यू कैन ट्रैवल एज वेल। कुछ के लिए ये भी हो सकता है फॉर वर्क, और इवन यू आर वर्किंग वाइल ट्रैवलिंग, ये भी चीज़ हो सकती है, ओके। बट नेवर माइंड, आई थिंक ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन चेंज है जो आपके लिए आगे चल के बेहतर हो सकता है। सो कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क, एंजल्स आर वॉचिंग, वो देख रहे हैं आपको, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो हिम्मत कर रहे हैं, एंजल्स उस चीज़ को एक्नॉलेज ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या गाइडेंस है, ओके हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है, इसका मतलब है बी एक्टिव, ठीक है, बी स्मार्ट, और क्रिएटिव जिसे कहेंगे, एंड खुद में खुश रहना सीखिए, हैप्पी रहना सीखिए। अगेन हमारे पास वर्ल्ड कार्ड है, इसका मतलब ट्रैवल कर सकते हैं ऑफ कोर्स। एंजल्स कहना चाहते हैं कि बी हैप्पी, बी कंटेंट, बी क्रिएटिव, ठीक है, और दिस वे यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ। जो भी छोटी मोटी इश्यूज़ हैं तो वो हील हो जाएंगी वाइल हो सकता है आप कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सो हो सकता है आप कनेक्ट कर सकते
सकते हैं, और लाइक इट्स अबाउट दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि कुछ चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपने आप को हील ज़रूर कर सकते हैं। इमोशनली ज़्यादा दिखाई दे रहा है, दैट जब आप कुछ क्रिएटिव होते हैं, कुछ ऐसे अपनी लाइफ में चीज़ें करते हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, फॉर एग्जांपल म्यूज़िक, आर्ट्स, एनीथिंग जो आपको कि मोटिवेट करती हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। हमें कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।